जिंदगी की सच्चाई, लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये भी सच है कि वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड तुला राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में उस माह में होने वाले ग्रह राशि परिवर्तन और साथ ही साथ बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी यही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख, और फिर आपका स्वास्थ्य और साथ ही साथ आपके शत्रु या विरोधी, दाम्पत्य सुख, गृह सुख, और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप है या वो लोग कोई रिलेशनशिप में। और फिर विस्तार से विश्लेषण करूंगा आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सकता है, लाभदायक बनाया जा सकता है, या कुछ नेगेटिव होने वाला है तो बचा जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप तुला राशि के लिए मासिक राशिफल मई 2023। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। मई 2023 में इनकम के मामले में काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि यहाँ पर है और लाभ भाव के अधिपति भी मोस्ट पॉजिटिव है, उच्च राशि में है। तो ऐसी स्थिति में आप हावी होकर के रुपया पैसा कमा लेंगे। और हो सकता है कुछ लोग गलत ढंग से पैसा कमाने की कोशिश करें, यह भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगे और या बहुत तेज़ी से अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करेंगे और बहुत जल्दी आप इम्प्रूवमेंट और अचीवमेंट और प्रोग्रेस भी देखेंगे। तो साथ ही साथ वो लोग जो जॉब में हैं उन लोगों को 15 मई से सावधान हो जाना चाहिए। और अगर जॉब स्विच करने की कोई स्थिति है या ऐसा सोच रहे हैं तो उससे पहले 15 मई से पहले वो चीज़ कर लीजिए, या आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए वो ले लीजिए। आप उस चीज़ को कंफर्म कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो फिर बात हवा हवाई हो जाएगी। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं और उन प्रोफेशनल्स में स्पेशल आईटी प्रोफेशनल्स, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, सर्जन हो सकते हैं, और साथ ही साथ वो लोग जो बहुत बड़े जो अधिकारी हैं जिनके फैसलों से हम पर सीधा असर होता है, उन लोगों की बात कर सकते हैं। उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत बेटर है। यहाँ पर आपकी आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर आपकी प्लानिंग बहुत बेहतरीन ढंग से कामकाज करेगी। और या ये बोल सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ डिसीजन लेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढंग से कामकाज करेंगे, आपका नेम फेम बढ़ेगा, एप्रिसिएशन बढ़ेगा। आप में से जो लोग फैशन और कॉस्मेटिक से संबंधित लोग हैं तो आप लोगों के लिए जरूर ये बोल सकते हैं कि आपको मई माह में अनएक्सपेक्टेड गेन की गुंजाइश बनेगी। जो आपने सोचा नहीं वहां से आपको प्रॉफिट मिल सकता है, वो सोर्सेज आपको गेन दे सकते हैं। जो लोग बिजनेसमैन हैं या अनाज से संबंधित, गोल्ड से संबंधित, लाइसेंसिंग से संबंधित आप कामकाज करके बहुत अच्छा वॉल्यूम खड़ा कर सकते हैं या बहुत अच्छे ढंग से संतुष्ट हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर में या आईटी सेक्टर के लोग, एमएनसी के लोग, और साथ ही साथ वो लोग जो कोई न कोई ढंग से सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट देखने का, डेवलपमेंट करने का, अपनी मेहनत का फल पाने का समय होगा। तो ऐसी स्थिति में इस समय काल को अच्छा बोला जा सकता है, पॉजिटिव बोला जा सकता है। आप में जो लोग टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित है वो लोग 15 मई तक बहुत अच्छी स्थिति में काम करेंगे। और 15 मई के बाद में जब सूर्य राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे तो वहाँ पर जो लोग भी गलत काम कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर गाज गिरेगी, अर्थात वो लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को सेव कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, और गलत काम करने की कोशिश मत कीजिए। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। मई 2023 में जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग लैंड एंड बिल्डिंग पर या व्हीकल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या जमीन जायदाद पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हैं। और वही अगर आप व्हीकल के बारे में सोच रहे हैं तो कॉमर्शियल व्हीकल के बारे में सोचेंगे। जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो स्टील में, सीमेंट में या कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू, शेयर बाजार के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग टेक्निकल कंपनियां, कंसल्टेंसी कंपनियां, रियल एस्टेट से संबंधित, प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित कोई भी कंपनियां होगी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही फार्मास्यूटिकल से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है, ऑटोमोबाइल से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है, बिल्डिंग मटेरियल या प्लाईवुड से संबंधित कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए आपको,
बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कोई भी, चाहे हार्डवेयर हो सकता है, फेविकॉल हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है, उससे संबंधित कोई भी अच्छी स्कीम मिल जाए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड आपके लिए सूटेबल है। आइए अब बात करें परिवार के सुख की। मई 2023 में आप अपने परिवार के लिए जान की बाजी लगा देंगे, अर्थात उनके लिए कोई भी अगेंस्ट में खड़ा होगा, आप उसके सामने खड़े हो जाएंगे। अर्थात अपने परिवार की रक्षा करने के लिए आप ये नहीं सोचेंगे कि अपना नुकसान कितना होगा, अपना समय कितना खर्च होगा, या किससे लड़ रहे हैं, लेकिन आपको अपने परिवार की ढाल के रूप में, या आप अपने आप को परिवार के कवच के रूप में देखेंगे। हालांकि आपको परिवार का स्नेह अपना तो मिलेगा, लेकिन कुछ सदस्य अभी भी आपसे मतभेद के रूप में रहेंगे, क्योंकि शनि का ढैया तो आपको समाप्त हो गया 17 जनवरी 2023 को, लेकिन फिर भी उसकी कुछ छाया आपको परेशान कर सकती है। लेकिन आप अपने ढंग से जो एफर्ट कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, वो निरंतर करते रहेंगे, क्योंकि अब समय आपका बेहतरीन है। अब आप फाइनेंशियली सपोर्ट भी दे पाएंगे अपने परिवार वालों को, और यहाँ पर परिवार में कुछ न कुछ रिनोवेशन, कुछ न कुछ रिपेयरिंग वर्क या कुछ नया कराने के लिए भी आप अपने परिवार वालों के साथ में बातचीत भी करेंगे, और हो सकता है उनके साथ मिल करके इन्वेस्टमेंट भी करें। ऐसा कुछ न कुछ ज़मीन जायदाद को लेकर के स्थितियां ठीक होने वाली है। और यदि आपको कुछ मिलना था और उसमें अड़चन थी, वो अड़चन भी अब दूर हो जाएगी, तो वो प्रॉपर्टी आपको अपने नाम से ट्रांसफ़र करा लेनी चाहिए। व्हीकल आप अपने बच्चों के लिए खरीदने वाले हैं, और अगर कॉमर्शियल व्हीकल भी है, वो भी कुछ न कुछ बिजनेस के लिए या कोई न कोई बच्चों के लिए ही आप अब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। आइए अब बात करें आपकी एजुकेशन की और संतान सुख की। मई 2023 में स्टूडेंट्स का एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा। आपको कुछ करने की जो इच्छा है, ललक है, वो आप में दिखाई देगी। और यहाँ पर फ्यूचर के लिए सपने भी अगर आप देख रहे हैं, तो उनके सपनों को सच होने का वक्त आ चुका है। ये समय काल आपको भरपूर ढंग से सपोर्ट करेगा। जो लोग भी डिफेंस से संबंधित कोई एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए 10 मई के बाद में स्थितियाँ बहुत अच्छी है। मई में जिन लोगों के मेडिकल के एग्ज़ाम है, NEET के एग्ज़ाम है, उन लोगों को भी यहाँ पर समय अच्छा है। इसलिए स्थितियाँ आपके पक्ष में ज़्यादा है, फेवर में ज़्यादा है। इसलिए आप अपनी जान लगा सकते हैं। इस जो एग्ज़ाम आने वाला कंपटीशन का जो एग्ज़ाम है, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट है मेडिकल के लिए, तो आपके लिए संभावनाएं बनी हुई है। आप उन संभावनाओं को और पॉजिटिव साइड में लेकर के जाना है। मई 2023 में आपका कंसंट्रेशन, आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज और नॉलेज पाने की इच्छा बहुत ज़बरदस्त रहेगी। और ऐसे में 10 मई को जब मंगल की दृष्टि भी शिक्षा भाव पर होगी, तो ऐसी स्थिति में जो स्पोर्ट्स से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने वाले, कोई टूर्नामेंट में जाने वाले हैं, या डिफेंस का कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, डिफेंस में कोई इंटरव्यू है, और या कोई फिजिकल टेस्ट है, उसमें स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत बेटर है। जो लोग मेडिकल या नॉन मेडिकल से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं या स्टडीज़ कर रहे हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। और जो ऑलरेडी MBBS कर रहे हैं या फिर उसमें फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी एंट्रेंस टेस्ट की स्थिति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो आप मतलब क्लासेस देख रहे हैं, उसमें तो स्थितियाँ आपकी और पॉजिटिव होने वाली है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, रिसर्च फील्ड और स्पेस टेक्नोलॉजी, इससे संबंधित कोई भी अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं, तो ये समय काल आपके लिए बेहतरीन बना हुआ है। और साथ ही साथ जो लोग मास मीडिया के या एनिमेशन के या फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर सपोर्ट मिलने वाला है। उनकी भी यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहेंगे। आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रह स्थितियाँ, यही पैरामीटर संतान सुख में भी काम आएंगे। और यहाँ पर संतान भाव का अधिपति शनि बहुत मजबूत स्थिति में है, अर्थात केंद्र का अधिपति जब त्रिकोण में होता है, उस सिचुएशन को राजयोग कहा जाता है। यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर बनी हुई है। तो संतान से संबंधित कोई भी काम काज है, वो आपके पूरे हो सकते हैं, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे उनको सेटल करना हो, या आप उनके लिए कोई फाइनेंशियल अरेंजमेंट करने वाले हैं, और या आपके बच्चे बाहर जा कर के पढ़ने वाले हैं, उनके लिए फंड्स अरेंजमेंट कर सकते हैं, एजुकेशन लोन उन्हें दिला सकते हैं। उस स्थितियों में आप कारगर रहेंगे या आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। आपकी संतान यदि स्पोर्ट्स में है या डिफेंस में है, उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा सफलता मिलेगी, ज़्यादा मौके मिलेंगे और आपको ज़्यादा प्रसन्न होने के चांसेस मिलेंगे। संतान प्राप्ति के लिए अगर कोई आप इलाज करा रहे हैं, तो वो स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेटर है। अतः संतान प्राप्ति की संभावनाएं यहाँ पर बलवान हो रही है और वो इलाज के सफल होने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावनाएं बन रही है। इसलिए भी बोल सकते हैं कि ये समय काल संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत उपयुक्त है, या
या आपको इलाज के अंदर जो भी पैसा खर्च किया है वो सफल होकर के रहेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। मई 2023 में आप में से जो भी लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक चेतावनी है कि आपको 10 मई के बाद में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। और यदि आप बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करते हैं तो आपको कोई न कोई डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। और वो लोग जो बहुत अच्छा काम करते थे, सारे दिन एनर्जेटिक रहते थे और अचानक से उनको दोपहर में एकदम डलनेस हो जाती है, उन लोगों को भी बहुत जल्दी किसी न किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या तो बहुत ज़्यादा शूटअप कर रही है और या ब्लड प्रेशर के चंगुल में फंसने वाले हैं। यहाँ पर डरने की स्थिति नहीं है, लेकिन आपको ध्यान पड़ जाए कि आपको ब्लड प्रेशर है तो फिर आपको गोली लेकर के अपना बचाव करना पड़ेगा, सेफ साइड में रहना पड़ेगा। अन्यथा आपको कभी भी ब्लड प्रेशर शूटअप होने से प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। उससे आप अवेयर रहेंगे और ध्यान रखेंगे और खाने पीने में भी ध्यान रखेंगे। जो लोग अनायासी नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं उनको भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है कि आप खाना बनने के बाद में जब ऊपर से नमक लेते हैं तो ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। 15 मई से जब सूर्य राशि से 8th हाउस में आ जाएंगे तो वहाँ पर आँखों को लेकर के कोई न कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। स्पेशली राइट आई के अंदर कोई न कोई प्रॉब्लम आपके सामने डिटेक्ट हो सकती है। और जिन लोगों को कैटरेक्ट है उन लोगों को विज़न को लेकर के समस्या अचानक से आ सकती है, या फिर कोई न कोई आँखों में इचिंग हो सकती है, सर दर्द बहुत ज़्यादा हो सकता है। और जो लोग ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है उनके लिए यहाँ पर चेतावनी है कि वो अपनी जो दवाई होती है वो हमेशा साथ में लेकर के चलें, जिसे जीवन रक्षक औषधि कहा जाता है, आइसोड्रिल होता है शायद। इन 2 स्थितियों के अलावा और किसी ढंग से स्ट्रेस लेने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उपायों के रूप में मैं एंड में फिर वापस बताऊंगा कि हेल्थ के लिए आपको क्या उपाय करने की आवश्यकता है। राशि से 6th हाउस से रोग भाव की स्थिति देखी जाती है। रोग भाव के अधिपति बृहस्पति हैं जो 7वें भाव में विराजमान है, तो बृहस्पति 7वें भाव में बहुत शुभ माने जाते हैं। इसलिए सेफ्टी तो आपकी रहेगी, लेकिन जो स्थिति नेगेटिव हो सकती है वो मैंने आपको बतलाया है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। तो मई 2023 में आपको सरकारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आप कोई भी ऑफिस में जाकर के उनके साथ में आर्ग्यूमेंट करने लग जाएं, और या फिर आपका रोड पे चालान हो रहा है और आप उस समय हीरोगिरी करने लग जाएं। वो आपके खिलाफ जा सकता है, नेगेटिव हो सकता है। और आपको कोई सरकारी जो भी योजना है उनका विरोध नहीं करना है। ऑनलाइन कोई कमेंट और शेयर करते समय भी बहुत ज़्यादा सेफ रहें। अर्थात सरकारी योजनाओं का, सरकारी अधिकारियों का कोई भी मजाक नहीं उड़ाना है, न उनके खिलाफ कोई अपशब्दों का इस्तेमाल करना है। ये आपके लिए एक प्रकार से 15 मई के बाद में खतरे की घंटी हो सकती है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में, मई के स्टार्टिंग में चेतावनी दे दी है, आप उसके बारे में ध्यान जरूर रखिएगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृह सुख की। 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और 7वें भाव के अधिपति मंगल है जो भाग्य भाव में है। स्टार्टिंग में स्थिति अच्छी है। 22 अप्रैल को बृहस्पति ने भी यहाँ आकर के स्थिति को स्मूथ किया है, कंट्रोल किया है। राहु यहाँ पर पहले से मौजूद है। सूर्य और बुध एक साथ में जब भी होते हैं उसे बुध अदिति योग कहा जाता है, आर्ग्यूमेंट पावर देते हैं। लेकिन 7वें भाव में न तो राहु को शुभ बोला जाता है न सूर्य को शुभ बोला जाता है। और 7वें भाव के अधिपति भी 10 मई को नीच राशि में चले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सुख कम और दुख ज़्यादा मिलेंगे, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होगी। जो आपने नहीं कहा है, जो आपने नहीं किया है, उसके लिए भी आपको सफाई देनी पड़ सकती है। और साथ ही साथ घर में एक प्रकार से ग्रह कलेश की स्थितियों का जन्म होगा। जो घर के बुजुर्ग हैं वो हावी रहेंगे और वहाँ पर भी स्पेशली महिलाएं ज़्यादा हावी रहेंगी। वो आपको आर्ग्यूमेंट से भी बचना है। आपको कोई भी बात में अपनी जो ओपिनियन देने से भी बचना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही टारगेट बनाया जाएगा, आपको ही सुनना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप शांत रहें, आप इग्नोर करें, ज़्यादा बेटर है। आप बहुत समझदार हैं, आपको जो प्रॉब्लम है उसका आंसर पता है कि उससे कैसे निकला जा सकता है। लेकिन कई बार अच्छा करना भी अपने लिए खड्डा खोदने के बराबर हो जाता है। तो आपको उस खड्डे में नहीं गिरना है, आपको वो ओपिनियन नहीं देनी है। आपको इस माह मई 2023 में जितना शांत रहेंगे उतना शांत रहने का प्रयास करना है। अन्यथा फिर आपकी घर गृहस्थी में आग लग जाएगी, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और ऑलरेडी प्रॉब्लम आप देख चुके हैं, क्योंकि ये जो समस्याएं चल रही है लगभग साल भर से चल रही है कि व्यर्थ की गलतफहमी,
आपके अपने ही लोग फैला रहे हैं आपको एक प्रकार से परेशान करने के लिए। शनि का ढैया समाप्त हो चुका है, सप्तम भाव में राहु अभी भी चल रहे हैं, और ये जो माँ है, सूर्य और राहु एक साथ में होते हैं, उस सिचुएशन को ग्रहण योग बोलते हैं। और सूर्य सुख को जलाने का काम करता है। जिस भाव में भी सूर्य होगा, नेगेटिव भाव में सूर्य बहुत अच्छे फल देते हैं, लेकिन पॉजिटिव भाव में सूर्य आपको प्रॉब्लम में डालते हैं। तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव में सूर्य को शुभ बोल ही नहीं सकते, वो सिर्फ ग्रस्त को जलाने का काम करेगा। भाग्य का अधिपति बुध है, जो जरूर त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में विराजमान है, ये राजयोग की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में आपको मई 2023 में शांत रह करके जो कुछ भी हो रहा है उसे देखना है, आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, और आपको मौन व्रत रख करके अपनी घर गृहस्थी को बचाने का काम करना है। क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी आपकी गृहस्थी को खराब कर सकती है, प्रॉब्लमेटिक बना सकती है। तो ये समय सावधानी का है, ये समय अपने आप को श्रिंक करने का है, वो ध्यान रखिए। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है, आपके अपने ही लोग कोई न कोई गलतफहमी का शिकार बना लेंगे। अर्थात आपने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन दूसरे लोग ही उन्होंने फ़ोन करके आपकी जो रिश्तेदारी होने वाली है, जो आपकी सगाई होने वाली है, बातचीत फाइनल होने वाली है, उसी में कोई न कोई कांटे बो देंगे और वो चीज़ बात नहीं बैठ पाएगी या बात नहीं बन पाएगी। ये स्थितियाँ चल रही है, ये स्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए जितना ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं उतना ट्रांसपेरेंट रहें, और स्पष्ट रूप से एक बात बोल दें कि आपको कोई कुछ भी बोले, आप उसका स्पष्टीकरण हमसे ले लीजिएगा, उसके बाद में डिसाइड कीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आपको मालूम है कि आपके घर गृहस्थी में, आपके परिवार में कौन ऐसे लोग हैं जो आपका भला नहीं चाहते होंगे, वो जरूर ये काम करेंगे। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग कोई न कोई रिलेशनशिप में है। राशि से पंचम भाव से प्रेम प्रसंगों के बारे में विचार किया जाता है। सप्तम भाव और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे फिफ्थ हाउस का जो स्थिति है वो बहुत बलवान है। सेवंथ हाउस की स्थिति यहाँ पर शुभ नहीं है। शुक्र जरूर भाग्य स्थान में शुभ बोले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 67% सिचुएशन आपके फेवर में है। आपकी फ्रेंडशिप नेक्स्ट लेवल पर जाएगी, या ये बोल सकते हैं आपके अंदर अपनत्व स्नेह बढ़ेगा, आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे, बातचीत का दौर ज़्यादा चलेगा, और हो सकता है आप आसपास आउटिंग के लिए जाएं, या आप डिनर के लिए जा सकते हैं, मूवी के लिए जा सकते हैं, या कोई प्लानिंग बना सकते हैं। तो स्थितियाँ आपके लिए फेवरेबल है, आपके लिए अच्छी है। यहाँ पे नेगेटिव होने की गुंजाइश सिर्फ और सिर्फ 33% है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आपको हावी नहीं होने देना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, ये जरूर ध्यान रखेंगे तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस या कैरियर के बारे में। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। मई 2023 में जो लोग भी बहुत फटाफट कोई चीज़ बिक जाती है, उसका काम करने वाले ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। जैसे सब्जी हो सकती है, दूध हो सकता है, डेयरी से संबंधित डेयरी प्रोडक्ट हो सकते हैं, और साथ ही साथ जो लोग फेरी वाले लोग हो सकते हैं, और या फिर रोज़ जो सामान खरीद करके रोज़ बेचने वाले लोग हो सकते हैं, किराने वाले हो सकते हैं, और या फिर वो लोग जो टूर्स एंड ट्रेवलिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, ट्रांसपोर्ट का कामकाज करते हैं, उन लोगों की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कामकाज भी फास्ट मूवेबल होगा, और आपके कामकाज में आपको तेज़ी देखने को भी मिलेगी। लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग जरूर 10 मई से कुछ पजल होंगे, हाइपर होंगे, अर्थात उन्हें गुस्सा ज़्यादा आएगा, अपमानित फील करेंगे, प्रेशर में फील करेंगे, और शायद स्ट्रेस में, प्रेशर में उनको कामकाज करना पड़े। हो सकता है कि स्थिति सुबह एकदम खराब हो, शाम होते होते स्थिति संभल जाए, और या फिर सुबह स्थिति बहुत अच्छी हो, शाम होते होते स्थिति एकदम नेगेटिव हो जाए। वो एटमॉस्फेयर आपको देखना मई 2023 में पड़ सकता है, स्पेशली 10 मई से। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियाँ अच्छी है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या वो लोग जो एजुकेशन सेक्टर में हैं, राजनीति क्षेत्र में हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, और या फिर वो लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर्स की बात कर सकते हैं। उनके हिसाब से मई 2023 में आपका कामकाज अच्छा चलेगा, इम्प्रूवमेंट आएगा, और या फिर आपकी जो भी प्लानिंग है वो प्लानिंग अपने आप में आगे बढ़ेगी। जो भी आपने सोचा है वो उसी स्टाइल से आगे बढ़ने वाला है, पूरा होने वाला है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उन लोगों के लिए ज़रूर बहुत बेहतरीन पल मिलेंगे। जो लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक का काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट में है, या इवेंट एंटरटेनमेंट में है, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स,
जेम्स एंड ज्वेलरी, एंटीक, हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, शो बिजनेस हो सकता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है। उससे संबंधित लोगों के लिए मई 2023 बहुत अच्छा है। आपको बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है, नए नए मौके मिल सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है और अगर कोई एग्जीबिशन होने वाली है तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि वो आपको और नए नए अवसर देगा और अच्छे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे और अपनी रेंज पता चलेगी। आप खुद कितने गहरे पानी में हैं ये आपको पता चलेगा और आपको क्या करना चाहिए ये भी पता पड़ेगा। जो लोग अपने कामकाज से संतुष्ट नहीं है उन लोगों को जरूर अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना चाहिए या फिर श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। श्री यंत्र का लॉकेट या श्री यंत्र का अंगूठी भी पहन सकते हैं। लक्ष्मी से संबंधित, शुक्र से संबंधित जो भी उपाय करेंगे उसमें आपको राहत मिलेगी। और आप यदि चाहें तो और ज़्यादा शांति के लिए या जो जॉब में उन लोगों को मेंटली रिलैक्सेशन के लिए माँ मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। आसपास कोई भी शिव जी का मंदिर है वहाँ जाकर के जल जरूर चढ़ाएं, बिलपत्र जरूर चढ़ाएं। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मई 2023 के उपायों के बारे में। तो सबसे पहले आपको मंगल के उपाय करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में 7th हाउस दाम्पत्य सुख और साथ ही साथ धन और संपत्ति के स्वामी है। वो मंगल नेगेटिव होने जा रहे हैं 10 मई को और 10 मई से लगा करके मंगल 30 जून तक नेगेटिव रहेंगे, नीच राशि में रहेंगे। हालांकि आपकी कुंडली के 10वें भाव में रहेंगे, दिग्बली भी माने जाएंगे, फिर भी जो ग्रह नेगेटिव है वो आपको कभी भी झटका दे सकता है, अपनी हाइपर स्ट्रेंथ है वो दिखा सकते हैं। और मंगल का मतलब होता है आग, मंगल का मतलब होता है गुस्सा या क्रोध, आवेश, ये सारी चीजें हो सकती है। मंगल के उपायों के लिए आपको हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए और नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का आपको पाठ करना चाहिए। सेकंड, आपको सूर्य के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। सूर्य आपकी राशि कुंडली में गेन के मालिक है, एप्रिसिएशन के मालिक है, अचीवमेंट के मालिक है और सूर्य पिता के कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य जब शत्रु राशि में चले जाएंगे, 8th हाउस में चले जाएंगे, तो आपको नित्य प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना है। हर रविवार को गेहूं गुड़ का दान देना है और ये दान भी अगर आप सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इस राशिफल में सबसे ज़्यादा खराब स्थिति मैंने बतलाई है 7वें भाव की, दाम्पत्य सुख के बारे में। तो ऐसी स्थिति में आपको दाम्पत्य सुख से संबंधित जो भी उपाय कर सकते हैं वो उपाय करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। मैं हमेशा बतलाता हूं कि आप अपने बेडरूम में एक पिरामिड रख लें और वो हर कोई रख सकता है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट होना स्वाभाविक है और कभी कभी आर्ग्यूमेंट होने से बहुत खराब स्थितियां बन जाती है, रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड सिर्फ आपको बेडरूम में रखना ही है, जो आपको माइंड, बॉडी और सोल से संबंधित ट्यूनअप करेगा, नेगेटिविटी से बचाएगा। जो स्त्रियां हैं वो शिव गौरी कवच धारण कर सकती है और जो पुरुष है वो कामअनंग कवच धारण कर सकते हैं या कामदेव मुद्रिका पहन सकते हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, जिन लोगों का विवाह में समस्या या अचानक कोई समस्या आ गई है, तो वो लोग जरूर संपूर्ण विवाह बाधा कलश का प्रयोग करें। उसके अंदर संपूर्ण विधि विधान भी होगा, आपको क्या दान करना है, क्या पूजा करनी है, किस मंत्र से पूजा करनी है और क्या स्थापित करके पूजा करनी है, वो सब कुछ विधि विधान के साथ आपको मिलेगा। आइए अब बात करें रत्नों की। हमेशा अपनी राशि का रत्न राशि के गुणों को बढ़ाने के लिए धारण किया जाता है और अपनी राशि के जो त्रिकोण है उनको पहनने से आप शरीर का सुख, कैरियर का सुख और भाग्य का सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उसका उपरत्न एक साथ में धारण करने को ही भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, वो लोग अपनी राशि अर्थात तुला राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। उसमें 4 उपरत्न होते हैं। आपको वो धारण करके फाइनेंशियली अपनी आकांक्षाएं पूरा होने का रास्ता मिल सकता है। ये था मासिक राशिफल मई 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और या फिर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, कोई जिज्ञासा है, भविष्य में झांकना है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस समय अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। आप यदि फेस टू फेस मिलना चाहते हैं तो शेड्यूल जो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही आया था, वहाँ पर उस शहर के आसपास आप रहते हैं तो वहाँ पर मिल सकते हैं फेस टू फेस। अन्यथा आप कोई भी कंट्री में रहते हो, किसी भी शहर या गांव में रहते हो, घर बैठे हुए ही अपने कन्वीनियंट टाइम पे आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा, फिर आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आपकी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम भी आप डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और जो उपाय होंगे सिंपल से सिंपल वो मैं आपको ज़रूर बतलाऊँगा और आपको लिख करके भेजूँगा कोई को संचार माध्यम से।
अपॉइंटमेंट लेने के लिए यही नंबर होंगे। कोई भी कामकाज के लिए, कोई भी जिज्ञासा के लिए आपको इन्हीं नंबर पर संपर्क करना चाहिए और हमने नंबर कहीं नहीं बदला है। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर यही नंबर लिखे हुए हैं, ऑफिस के नंबर लिखे हुए हैं। लैंडलाइन पे फ़ोन करें या व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें, लेकिन टाइम का ज़रूर ध्यान रखें। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक संपर्क करने पर स्टाफ रेस्पॉन्ड करेगा, नहीं तो नेक्स्ट डे जब स्टाफ आएगा ऑफिस में वापस तो मैसेज देख करके आपको फ़ोन कॉल करेगा। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और महिलाओं का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।